हमारे इंडियन फैमिलीज की डिमांड है कि भाई जो मकान है और गाड़ी कभी भी छोटी नहीं होनी चाहिए। टाटा सियरा, टाटा कंपनी की सबसे बेस्ट कार, फिट एंड फिनिश के मामले में मेक इन इंडिया को जो प्राउड फील करवाती है वो है ऐसी गाड़ी। इसके शानदार फ्रंट लुक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके डीआरएल्स यहाँ से स्टार्ट होकर पूरा कनेक्ट होकर उधर की तरफ जाते हैं। इसके जस्ट नीचे इसी लाइट में एम्बेडेड हैं इसके इंडिकेटर्स, जो कि डीआरएल का भी काम करते हैं एंड इंडिकेटर का भी काम करते हैं। ये यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको इसके एलईडी हेडलैम्प्स दिखाई देंगे। एलईडी हेडलैम्प्स में एक स्पेशल फीचर इन्होंने ऐड करा है। स्पेशल फीचर में ये है कि आप जब स्पीड बढ़ाएंगे तो बूस्टर लैंप आते हैं, तो आपको हाईवे पे और भी ज़्यादा डिस्टेंस दिखाई देगा। जो फॉग लैंप्स हैं इसमें स्पेशल बात ये है कि भाई इसमें कॉर्नरिंग लैंप भी ऐड करे हुए हैं। इसका फ्रंट लुक देखो यार, इसके डिज़ाइन में आपको कोई भी कमी लगे ना तो बताओ। हालांकि इसमें थोड़ी एसेसरीज ऐड करी हुई है। ये जो सियरा वाला लिखा हुआ है एसेसरीज का पार्ट है, यहाँ पे जो है फ्रंट कैमरा 360 कैमरा वाला जो आता है उसी का पार्ट है। जैसे ही नीचे आते हैं तो कलर कॉम्बिनेशन है। नीचे जो लोअर बम्पर है उसमें आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर भी देखने को मिलेंगे। एंड ये जो है रेडिएटर ग्रिल है, वहीं पे रेडिएटर ग्रिल में फ्रंट रेडार का पोर्शन भी दिया गया है। साइड में से ये अपनी ओल्ड सियरा जो वर्जन था उसकी प्रोफाइल के कैरेक्टर्स को कैरी करती है। कैसे वो मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले साइड ओआरवीएम की बात करें, रियर व्यू मिरर में यहाँ पे इंडिकेटर जो है एम्बेडेड है। नीचे जो हम्प है ना वो उसमें 360 कैमरा के साइड वाले कैमरा आपको दिखाई दे जाएंगे। तो नीचे जो ग्लोसी फिनिश है वो इसके कलर कॉम्बिनेशन को काफी अच्छा बना दे रही है। ये डिजाइन जो है उसी के साथ साथ में ऊपर रूफ रेल्स दिखाई देंगी आपको एंड शार्क फिन एंटीना भी दिया गया है। गाड़ी में आप और वो जब एकदम से स्पीड से निकल के जाओगे तो फ्रंट लुक दिखाई नहीं देगा, रियर लुक दिखाई देगा। जब लोग मुड़ के देखेंगे तो पीछे से दिखाई देगा। भाई एक हिडन फीचर मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे ग्लोसी ब्लैक डिजाइन वो ये उस चीज को हाइड करने के लिए लगाई गई है। इसका वाइपर जो है यहाँ पे छुपा हुआ है भाई, यहाँ पे वाइपर छुपा रखा है। इसको छिपाने के लिए यहाँ पे ब्लैक जो है ग्लोसी एक्स्ट्रा इन्होंने पार्ट लगाया है। यहाँ पे रियर जो ग्लास है उस पर डिफोगर है। एंड लाइट्स देखो आप, कनेक्टेड टेल लाइट्स, जैसे इन्होंने फ्रंट में डीआरएल लगा रखे थे वैसी ही टेल लाइट्स है। एंड इंडिकेटर्स आप बंद करोगे तो ये लाइट का काम भी करने वाली है ना। नीचे आप आ जाओ, नीचे ये जो एक्सेसरी का पार्ट है जहाँ पे सियरा लिखा हुआ है एंड नीचे ग्लोसी बम्पर है। ये ग्लोसी फिनिश जो है आगे तक चल के जाती है, आप देखोगे। एंड नीचे रिफ्लेक्टर है, रियर पार्किंग सेंसर्स हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा एंड कैमरा के जस्ट ऊपर आपको बूट अनलॉक करने का स्पेस दिया गया है। यहाँ से अपन को ओपन नहीं करना, अपने को ओपन करना है भाई ऐसे, क्योंकि सामान लेके खड़े रहेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ओपन हो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगी। ऑटोमेटिक ओपन होने के बाद में भाई स्पेस आप देखो, स्पेस 650 लीटर का स्पेस आपको देखने को मिलता है। अगर 5 आदमी से ज़्यादा आपके पास आदमी हो जाए तो फिर कहाँ बैठते हैं इंडियंस के, यहीं बैठते हैं। सारे बड़े लोग आगे बैठ जाए तो बच्चे कहाँ बैठते हैं, यहीं बैठते हैं। ऐसा नहीं करना भाई, लेकिन होता है। बूट स्पेस का काफ़ी लंबा है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई है, यहाँ पे आपको लाइट दी गई है, 12 वोल्ट का सॉकेट दिया गया है। इस वाली साइड में यहाँ पे आपको JBL का सबवूफर देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे 3-3 किलो की आप थैलियाँ लटका सकते हैं, वही वाली थैलियाँ जिसमें मम्मी का थोड़ा सा सामान होता है ना कि ले ये भी रख ले, ये भी रख ले। सारे बैग्स रखने के बाद मम्मी बोलती है ये थोड़ा सा सामान रख गया, ये इसको लटका ले, वो लटका लेना। यहाँ पे अब ऑटोमेटिक ओपन हुआ है तो डोर ऑटोमेटिक बूट हम बंद भी करेंगे। बंद होते होते मैं आपको बता दूँ, ये लाइट देख रहे हो आप, ये लाइट्स आपके ऐड करी गई है कि अगर आपका बैक डोर ओपन हो, बूट ओपन हो तो आपको नाइट में काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो कि गाड़ी खड़ी है या फिर दिखाई दे जाए दूर से और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए आपके लिए। साइड प्रोफाइल देख ली, अंदर चलें। हाँ अंदर जाना है बस। पहले इंजन की बात कौन करेगा। इंजन इसमें आपको 3 मिलते हैं, सारे 1.5 लीटर के मिलते हैं। पेट्रोल, टर्बो पेट्रोल एंड डीजल। डीजल में खास बात क्या है कि आज के टाइम पे डीजल इंजन के साथ में सबसे बड़ी समस्या है भाई उसमें यूरिया ऐड करो, वो वाली समस्या। पहले डीजल डलवाओ फिर यूरिया डलवाओ। भाई सोल्ड, टाटा की कोई भी गाड़ी में स्पेशली इसमें यूरिया आपको ऐड ही नहीं करना, एडब्ल्यू आपको ऐड ही नहीं करना। सिंपल डीजल डलाओ, चिल करो भाई। अरे भाई एक और बात, इंजन की एक और बात, इसका जो पेट्रोल का नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर वाला इंजन है ना, इसमें ये है कि जो टॉर्क आता है ना मैक्सिमम, वो डीजल इंजन वाले रेव पे ही आ जाता है। मतलब 1500 से 2000 RPM पे इसका आपको टॉर्क मिल जाता है, जबकि पेट्रोल इंजन में वो 4 से 5000 पे मिलता है। इतनी बड़ी गाड़ी है, टायर भी भैया बड़ी चाहिए। इसके टॉप वेरिएंट में आपको 19 इंच के व्हील्स मिलते हैं। इसके अलॉय व्हील की डिज़ाइन आप देखो, यहाँ पे जो है हल्का हल्का प्लास्टिक मटेरियल है, साथ ही में ड्यूअल टोन आपको अलॉय मिलते हैं। 19 इंच की टायर की प्रोफाइल जो है 225-55 इसकी प्रोफाइल है। एंड मेरे को थोड़ा सा पीछे चलने दो। ये वाली चीज़ आपको तैयार रखती है इंडियन रोड्स के हिसाब से। आज के टाइम पे जो इंडिया के रोड्स में गड्ढे होके उसमें पानी भर के जो नाचने वाली फीलिंग आती है, आपकी गाड़ियाँ नीचे से लग रही है ना, ये सॉल्यूशन हो गया भाई 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में।
खंबे पे भी आराम से चली जाएगी। इसके रिक्वेस्ट सेंसर को प्रेस करो, अनलॉक करो और जैसे ही आप डोर हैंडल्स को खोल के अंदर जाते हो तो गाड़ी की सीट आपका इंतजार कर रही होती है। वेलकमिंग फंक्शन है इसके अंदर, क्योंकि इसमें आपको मिलती है इलेक्ट्रिक सीट्स। इसकी इलेक्ट्रिक सीट्स में सारे फीचर आपको इलेक्ट्रिक मिलते हैं भाई। इलेक्ट्रिक सीट की लग्जरी का मजा ही कुछ और है। एंड मेमोरी सीट्स भी आती हैं, जैसे जहाँ पे आप 1, 2 एंड 3 हिसाब से फंक्शन सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी हाइट आपके एडजस्टमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट्स भाई, ये मेरे को लगता है कि इंडिया का सबसे ज़रूरत वाला फीचर है। सनरूफ एक बार के लिए मत लो, लेकिन भाई वेंटिलेटेड सीट्स तो होनी ही चाहिए। मतलब बेस वेरिएंट से जब तक वेंटिलेटेड सीट्स ना आए ना, मज़ा नहीं है भाई। इस 42 डिग्री 43 डिग्री वाले टेम्परेचर में अगर वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिल रही है, इशू है भाई। इसके डोर का आपने कलर कॉम्बिनेशन देखा, ब्लैक, बेज एंड यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन के बीच में सिल्वर फिनिश दी है। ये वाली चीज़ें जो हैं इसकी लग्जरी को ऐड करती हैं। यहाँ पे ये आगे आके थोड़ा सा लटकता हुआ फील होता है। मेरे को लगता है कि यहाँ पे अगर हल्का सा जगह दे दी होती तो आप यहाँ पे मोबाइल या कुछ और चीज़ें भी रख सकते थे। 1 टच अप डाउन है केवल ड्राइवर वाली, बाकी चीज़ें आपको मैनुअली अप एंड डाउन करना पड़ेगा। ये वाला जो बटन है वो आपको ORVM मैनुअली एडजस्टमेंट करने के लिए दिया गया है। नीचे आपको बोतल होल्डर दिए गए हैं एंड JBL के स्पीकर्स, भाई JBL के स्पीकर्स कंपनी ने ऐड करे हैं तो आपकी गाड़ी के अंदर पार्टी होने वाली है। मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि टाटा ने जो यहाँ पे ये स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया है और साथ ही में ये वाले जो बटन दिए हैं, ये सारे ड्राइवर के नीड के हिसाब से सारे बटन एक तरफ दे दिए हैं। यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, ऊपर की तरफ देखो बिल्कुल ब्लैक एंड टेक्सचर के साथ में, फिर शाइनी ग्लो, फिर सिल्वर फिनिश, फिर यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप के पास में ये वाली फिनिश वाइट एंड फिर टेक्सचर वाला ब्लैक, भाई वापस सिल्वर और ये बाहर आता हुआ आइलैंड की तरह से बाहर लटकता हुआ। भाई ये कलर कॉम्बिनेशन करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च चाहिए। ये चाहते तो 2 कॉम्बिनेशन भी दे सकते थे, लेकिन इन्होंने जो डिज़ाइन करा है मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये वाला जो बटन है ये आपकी गाड़ी के मोड चेंज करता है, स्पोर्ट, सिटी, है ना। उसी के साथ साथ में यहाँ पे आप देखो इसके अंदर जो लाइट्स हैं, एम्बियंट लाइट है, वो भी चेंज होती है इसके हिसाब से। ड्राइवर के लिए जो बूट ओपन करने वाला बटन एंड टेरेन सेलेक्ट करने वाला बटन, ये वाला बटन जो है आप टेरेन मोड सेलेक्ट कर सकते हो। ऑटो होल्ड वाला बटन भी यहीं पे दिया गया है। सो स्टीयरिंग व्हील में भी ड्यूअल टोन आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लैक एंड यहाँ पे व्हाइट, साथ में यहाँ पे सिल्वर फिनिश। अब इसके बटन्स जो है यहाँ पे टाटा का लोगो भी, यहाँ पे जब लाइट ऑन होती है, ये इंटीरियर की आप एसेसरीज मोड ऑन करते हो तो ये ग्लो करता है, बाकी ये ग्लो नहीं करता। लेफ्ट साइड में अपन देखेंगे वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन, साथ ही में कॉल का फीचर्स है, वॉइस असिस्ट का फीचर है। एंड राइट साइड में जैसे ही अपन चलेंगे तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेंगे क्रूज वाले कंट्रोल्स एंड क्रूज की स्पीड कम ज़्यादा करने वाले बटन एंड एडास के फीचर वाले बटन। साथ ही में आपको यहाँ पे पेडल शिफ्टर देखने को मिलेंगे। अगर आपको मैनुअली चलानी है गाड़ी, स्वाद लेना है इंजन का, तो पेडल शिफ्टर्स यहाँ पे है। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर आपको देखने को मिलेगा स्टीयरिंग का, कि आप दोनों तरह से इसको सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। राइट साइड में लाइट्स के बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही में इंडिकेटर्स के बटन एंड लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे वाइपर्स। इसका जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है वो भी आपको भाई कंप्लीट स्क्रीन देखने को मिलेगी। टाटा सिएरा में 3 स्क्रीन आती है। जो सबसे पहली वाली स्क्रीन है वो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है इसका। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिलती है, जैसे कि स्पीड वगैरह, रेव वगैरह, कंपास हो गया, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड नीचे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि बैटरी से रिलेटेड है, ऑल्सो स्टार्ट करने से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड है। सो मिडल स्क्रीन की अगर बात करें तो मिडल स्क्रीन में सबसे पहले आप देखो इसका 360 कैमरा। अगर इसके 360 कैमरे की बात करें तो क्वालिटी भाई काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा इस स्क्रीन में भाई दुनिया भर की इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। आपको म्यूजिक देखना है, इन्फॉर्मेशन देखनी है, ये सारी मेन्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। और AC के कंट्रोल, अगर डिवाइस पेयर करना है, JBL 12 स्पीकर आपको JBL के देखने को मिलते हैं। उसमें मोड्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मोड्स में आपको गाने सुनने हैं भाई। साथ ही में अगर आप चाहें तो मूड लाइट भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एम्बियंट लाइट है, उस हिसाब से आप इसकी मूड लाइट्स भी ऐड कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं, इसकी स्मूथनेस, भाई इसकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है यार, लिटरली काफ़ी अच्छी स्मूथनेस है। ये यूज़र इंटरफेस जो है ना, यहाँ पे एंड्रॉइड ऑटो, कारप्ले, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तीसरी वाली स्क्रीन, थर्ड स्क्रीन जो है ड्राइवर के लिए नहीं है भाई, ये आपके बाबू के लिए, आपकी वाइफ के लिए, आपके पापा के लिए, सबके लिए ये स्क्रीन है। इसमें आप गेम्स भी ऐड कर सकते हो, इसमें आप अपने पर्सनल म्यूजिक चला सकते हो। आपका ओपिनियन क्या है इस मामले में, ये जरा बताना कि ये वाली स्क्रीन जो है होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है तो बेटर है या कोई नुकसान भी हो सकता है इसका। स्क्रीन के बाद में ये ऐसी वेंट्स देखो यार, ग्लोसी ब्लैक एंड साथ ही में सिल्वर लाइनिंग, ये डिटेलिंग को बताता है कि कितने ध्यान से ये गाड़ी बनाई गई है। वापस यहाँ पे जो टेक्सचर है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, यहाँ पे व्हाइट टेक्सचर्ड है एंड यहाँ पे टेक्सचर होने के साथ साथ में ये वाला जो ब्लैक है इसमें भी हल्के हल्के डॉट्स हैं, व्हाइट डॉट्स दिखेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन मेरे को नया देखने को
मतलब मेरे को तो मज़ा आ रहा है। फिर उसके बाद में इन्होंने ये सिल्वर लाइन दे दी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतने मटेरियल इन्होंने चेंज करे हैं। उसके लिए इंजीनियरिंग चाहिए, उसके लिए डिज़ाइन चाहिए, सोचना चाहिए। नीचे चलते हैं, जैसे ही आपको यहाँ पे टच पैनल पूरा मिल जाएगा, जहाँ पे एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए जो बटन है वो आपको मैनुअल दिए गए हैं। 360 कैमरा का बटन मिल जाएगा एंड एसी वगैरह मिल जाएगा। एसी को मैं बंद कर देता हूँ भाई, हवा आ रही है काफ़ी तेज़, इतनी हवा नहीं चाहिए हमें। साथ साथ में ये सारे कंट्रोल्स जो हैं एसी के, यहाँ पे ये ग्लोसी ब्लैक फिनिश है। यहाँ पे हो सकता है स्क्रैचेज के चांस हो, लेकिन ये लगता काफ़ी अच्छा है। नीचे आते हैं तो वायरलेस चार्जर की यहाँ पे प्लेस दिया गया है। 65 वोट का चार्जर एंड एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे आपको प्लेस दिया गया है। यहाँ पे आपके की होल्डर मिला है, जहाँ पे थोड़ा बहुत स्पेस है और यहाँ पे ग्लास भी आप रख सकते हैं। टाटा की गाड़ियों का सबसे अच्छा चीज़ जो मेरे को लगता है, ये गियर नॉब लगता है यार। जो मतलब ये लग्जरी जो फील देता है ना ये गियर नॉब, यार क्या लगता है। ऐसा गियर नॉब भाई और दूसरी गाड़ी में तो देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे ग्लोसी फिनिश है, फिर सिल्वर फिनिश एंड फिर नॉर्मल प्लास्टिक, और ये गियर नॉब भाई वास्तव में लिटरली लग्जरी की फील देता है। ये गियर नॉब कहाँ से इंस्पायर्ड है आपको पता है? एक बार बताना मेरे को। इसमें जैसे ही पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको हैंडरेस्ट मिलता है एंड हैंडरेस्ट की मैं एक बात बताऊँ आपको, हैंडरेस्ट वाइट है, इंटीरियर कंप्लीट वाइट है। इंटीरियर जो कंप्लीट वाइट होता है ना, लग्जरी की फीलिंग तो भाई अल्टीमेट देता है। लेकिन आपकी चाची नानी मौसी को यहाँ पे समोसे लेके मत बिठवा देना भाई, ये इंटीरियर की जो ऐसी तैसी करेंगे भाई, ध्यान रखना पड़ेगा, बड़े प्यार से बेबी की तरह पालना पड़ेगा इस इंटीरियर को भाई। ये जो है ये इलेक्ट्रोक्रोमिक मिरर है जो रात को ऑटोमेटिकली लाइट्स को डिम कर देता है ताकि आपकी आंखों में लाइट्स का ग्लेयर ना आए। यहाँ पे जो ऊपर बटन्स है ना, यहाँ पे लाइट्स दी गई है जो एलईडी लाइट्स है, काफ़ी अच्छी बात है। ये जो बटन है सनरूफ का है एंड लेफ्ट में जैसे ही अपन आएंगे सनवाइजर है, सनवाइजर में वैनिटी मिरर दिया गया है। वैनिटी मिरर के साथ साथ में लाइट भी दी गई है, तो जब वो मेकअप करेगी तो आपको टॉर्च लेके खड़ी होने की जरूरत नहीं है। अगर उसकी हाइट थोड़ी सी छोटी है तो उसके लिए भाई ये एक्सटेंड भी होता है। क्या क्या ध्यान रखेंगे यार टाटा वाले यार, ये एक्सटेंड भी होता है। और एक खास बात बताऊँ, राइट साइड वाला जो सनवाइजर है ना उसमें भी वैनिटी लाइट है। ये मतलब ये सेगमेंट में मैंने तो बहुत कम देखा है कि मतलब वैनिटी लाइट एंड मिरर यहाँ पे देखने को मिले। अगर मैडम की हाइट थोड़ी छोटी है ना तो वो इसको एक्सटेंड करके भी चला सकती है ताकि आंखों में सनलाइट ना जाए। उनका पूरा ध्यान रखा गया है जैसे आप रखते हो। इंडियंस का सबसे प्यारा फीचर क्या है? सनरूफ। बाकी कुछ फीचर दो ना दो, बेस वेरिएंट से अपने को चाहिए सनरूफ, उसका भी ध्यान रखा है। उसका ध्यान ऐसा रखा है कि सनरूफ यहाँ से स्टार्ट होके भाई पैनोरामिक सनरूफ पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, लास्ट तक जाती है, आपको दिखाई भी नहीं देगी। पर ओपन करके देखते हैं, यहाँ से आपकी सनरूफ जो है ओपन होगी, अनलॉक होके खुलती खुलती भाई ये पाताल लोक तक चली जाएगी। बहुत लंबी सनरूफ दी है, पूरी गाड़ी खोल के चलाओ मस्त। एक बात मैं कहूँगा भाई, सनरूफ के अंदर से आपके बच्चे मत सुखाओ यार, आपके बच्चे काफ़ी कीमती है मेरे हिसाब से। अगर आपको आपके बच्चों से प्यार नहीं है तो मेरी तरफ से अच्छे से सुखाओ। देख रहे हो भाई, आप लंबे हो, आपके पैर लंबे हैं, थाई सपोर्ट की कमी है, ये लो आगे कर लो। अगर आप छोटे हो, थाई सपोर्ट आपको कम चाहिए, ये लो पीछे कर लो। पैसेंजर साइड में भी आप देखोगे यहाँ पे भी भाई थाई सपोर्ट का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे भाई डैशबोर्ड के अंदर इन्होंने सब वूफर फिट किया है। यहाँ पे ये बोलते हैं कि भाई साउंड बार हमने ऐड करा है। यहाँ पे इंटरनली स्पीकर है और 12 JBL के स्पीकर। तो जब वो हाँ बोले ना आपको भाई पार्टी होगी इसी गाड़ी के अंदर। पड़ोस वाले अंकल को भी लगना चाहिए कि भाई गाड़ी चला रहे हो या पार्टी कर रहे हो अंदर। गाड़ी कितनी भी महंगी ले लो, अगर फैमिली को पसंद नहीं आई, बच्चों को पसंद नहीं आई, उसको पसंद नहीं आई, तो भाई कोई मतलब नहीं है गाड़ी लेने का। तो उसको पसंद आता है रियर सीट स्पेस, मम्मी पापा के लिए, बच्चों के लिए रियर सीट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन रियर सीट की बात करने से पहले रियर डोर पैनल की बात करूंगा। यहाँ पे ट्विटर्स हैं एंड यहाँ पे जो हैंडल है वो भी सिल्वर फिनिश में है। 1 2 3 एंड 4 डिजाइन के तो भाई यहाँ पे इन्होंने चीज़ें यूज़ करी है, प्लास्टिक यूज़ करा है। यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल, ये ग्लॉसी ब्लैक, नीचे आपको बोतल रखने के लिए ये JBL का स्पीकर एंड ये लाइट देख रहे हो। अगर डोर ओपन होएगा तो रात को ये लाइट चमकेगी भाई, डोर ओपन है। थोड़ा सा सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। अंदर आ जाओ। अंदर आने के बाद में सबसे जो बड़ी चीज़ है लेग स्पेस, लेग रूम। भाई मैंने आगे वाली सीट, मेरी हाइट अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाइट के हिसाब से एडजस्ट करी है। मेरी हाइट है 6 फीट हाइट। एडजस्ट करने के बाद में जो स्पेस आपको मिल रहा है, और उसके बाद में इसने डिजाइन भी थोड़ा ऐसा करा है कि भाई थोड़ा अंदर स्कूप बना हुआ है, तो आपको लेग रूम काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ बैठ के आप भाई 500-700 किलोमीटर काफ़ी अच्छे से जा सकते हो। यहाँ पे आप अपनी बोतल रखना चाहो तो रख लो। और गाड़ियाँ ध्यान नहीं रखती, उनके हिसाब से सिर्फ 2 ही सिर होते हैं, बीच वाले के सिर नहीं होता। बीच वाले के सिर का भी ध्यान रखा गया है। बीच में हेडरेस्ट दिया गया है, मतलब 3 लोगों के लिए 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। एंड ये
हैंड रेस्ट, आर्म रेस्ट, भाई ये जो है सबसे बड़ी बात है, कहीं आर्म रेस्ट जो है नीचे जाके टच हो जाते हैं तो आराम से कंफर्टेबल नहीं होते। यहाँ पे काफ़ी अच्छी कुशनिंग है एंड आप कंफर्टेबली बैठ सकते हो। 60-40 स्प्लिट सीट मिलती है आपको। 60-40 स्प्लिट्स आप जब करेंगे, सेकंड ये इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, इसका जो ये एंगल है ना आपका आराम करने का वो आप एडजस्ट कर सकते हो। 60-40 स्प्लिट करने के बाद में यहाँ से बूट स्पेस को एक्सेस कर सकते हो। इसको अप करो, भाई सनलाइट से बचाएगा, क्या सोच रहे हो, सनलाइट से बचाएगा। ये सनलाइट से बचाने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ दी गई है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब आपने उनको सनलाइट से तो बचा लिया, मम्मी पापा को और बच्चों को, लेकिन उनको गर्मी तो लगेगी ना, क्योंकि यहाँ से बंद है। उसका इलाज ये है रियर एसी वेंट्स। रियर एसी वेंट्स होने से पीछे भी सर्कुलेशन बना रहता है हवा का। एंड यहाँ पे यार ये क्या कर रहे हैं यार, हर जगह इन्होंने कॉम्बिनेशन डाल रखा है। 65 वोल्ट का चार्जर भी पीछे दिया हुआ है। चार्जर पीछे मिल जाए वही हमारे लिए बड़ी बात होती है। 65 वाट का चार्जर दे दिया, अब किसी के चार्जिंग सपोर्ट ही ना करती हो। भाई हम तो आईफोन रखते हैं, हमारी तो 15 वाट सपोर्ट करती है, 25 वाट सपोर्ट करती है, ये जलाने के लिए है। मेरे पास भी आईफोन नहीं है, लेकिन मेरे फ़ोन में भाई 65 वाट की चार्जिंग होती है।